ए ए ए ए ए ए ये जीत गए ये। लो तो भाइयों, पाकिस्तान फाइनली जाकर जीत ही गया, 2-1 से सीरीज जीता है। और आज भी वेस्ट इंडीज वालों की भी पोटी फंस गई थी और हमारी भी पोटी फंस गई थी कि यार मैच कहां पर जाएगा कहां पर नहीं जाएगा। और पाकिस्तान को जो यहां पर लेकर आए ना, वो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान थे, बड़े ही कमाल से खेले। अब कहीं ना कुछ लोग आकर कहेंगे कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी, लेकिन ठीक थी यार। अब वो सिचुएशन के हिसाब से कह रहे थे, साइम अयूब काफी थोड़ा सा ले गया था एंकर रोल पे, लेकिन उसने बाद में 1-2 हिट लगाकर कर दिया था काम। लेकिन जो इनिंग साहिबजादा फरहान ने खेली, मतलब इतने प्यारे प्यारे छक्के लगाता है वो, मतलब उसको पता है कि इंटेंट भी दिखाना है और कंसिस्टेंसी भी दिखानी है। और कोई भी इस टीम के अंदर कंसिस्टेंट नहीं है जो कंसिस्टेंट आकर अपना 50 भी करे और टीम के लिए कुछ अच्छे रन भी जोड़कर जाए। और वही फरहान ने किया, कमाल की 76 रन की बारी खेलकर गया। और दूसरी तरफ साइम अयूब की बात करूं तो बॉल से भी अच्छा कर रहा है, बैट से भी अच्छा कर रहा है। मुझे तो लग रहा था वो प्लेयर तो सीरीज का नाम ले जाएगा, लेकिन नहीं, नवाज को मिल गया। लेकिन आज नवाज ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। आज आसान खता हो गए थे कि भाई कहीं 190 भी ना वेस्ट इंडीज चेज ना कर जाए, और लगा था। लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों को मैसेज करके बता दिया था कि भाई आज हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और भाई आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आ रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोल रहा आपका भाई। वहां पर अब हारिस रऊफ ने गोले मारने शुरू किए और हाँ 145 तो जा ही रहा था, बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी। लेकिन वही हमारी एक बात है कि डेथ ओवर्स के अंदर आके, वो चाहे शदाब हो या कोई शहीन हो या फिर हसन अली हो या फिर हारिस रऊफ हो, फुल टॉसा देनिया ही देनिया ने। वो रोमारियो शेफर्ड रदरफोर्ड था, तो उसको हारिस रऊफ ने कितनी फुल टॉसें मारी, बीच में उससे इतनी मिस हुई। एक जो उसने मारी उस पर उसने छक्का भी लगा दिया। अब इतनी फुल टॉसें होंगी तो छक्का तो जान ही जाना है, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर गया। और सबसे अच्छा जो स्पेल था ना, जो यहां तक ले आया था विन तक, वो सुफियान मुकीम का था। बड़ा ही तगड़ा जा रहा है सीरीज के अंदर। सारे पिट रहे थे कि यार इसको नहीं खिला रहे, तुम लोग खिलाओ, इसको खिलाओ। और वो बॉलिंग जब कर रहा है तो वो ना बैटर को एज नहीं देता कि वो उस पर चांस ले। अगर चांस लेगा तो ज्यादा चांस होता है कि वो चांस बेचांस हो जाएगा। अब कल की साइड और आज की साइड में देखा जाए ना, तो खुशदिल शाह आ गया फखर की जगह। अब फखर बाहर हो गए ओडीआई सीरीज से भी, तो मैं आपसे बात करता हूं उस पर भी। लेकिन यहां पर हारिस रऊफ आ गया अपने दोस्त शाहीन की जगह पर। लेकिन शाहीन जो गया ना, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज को नुकसान हो गया। और हारिस रऊफ जो आया, मैं आज जो मैंने आपको पहले भी बताया, आज जो उसने स्पेल किया वो अच्छा था। बट हसन अली यार, मुझे लगा था कि आज तो कुछ अच्छा करेगा, बट पहले 2 ओवर उसके बुरे गए। देन उसके बाद आकर उसने थोड़ा सा कम बैक कर लिया था। लेकिन कोई नहीं। अब आप लोग कह रहे होगे कि हम एशिया कप के लिए क्या रेडी हैं या नहीं, तो मैं अभी भी कहूंगा आप रेडी नहीं हो। आपकी आपके जो ओपनिंग पेयर्स है ना, अब तो वो डन हो गया, साइम और फरहान है। लेकिन आप जो फखर को जबरदस्ती ऐड करना चाह रहे थे ना, मुझे नहीं लगता आप ऐड कर पाओगे। और फखर का ये यार, फखर इंजर्ड क्यों हो जाता है, फखर को नहीं पता। अगर फखर को पता है तो फखर बताए ना हमें कि यार कोई ऐसा मसला आ गया है, हम पैसे नहीं देंगे। मैं ये बात करूंगा कि यार फखर, तुम हमें बताओ, हम आवाज उठाएं तुम्हारे लिए कि तुम T20 वर्ल्ड कप 2022 नहीं खेलते इसी वजह से कि तुम इंजर्ड हो जाते हो। एक मैच तुम्हें मिलता है, हंसी मजाक में हमने तुम्हें खिला दिया नीदरलैंड के खिलाफ। उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप, एक तो आउट ऑफ फॉर्म थे, उसके बाद आप इंजर्ड हो गए, क्रूशियल मैचेस थे वहां पर आप नहीं खेले। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर भी हुई, आप फील्डिंग करने जाते हो और आप इंजर्ड हो जाते हो, जिसके ऊपर हमें भी दुख था और आपको भी दुख था, हम मानते हैं। लेकिन यार वो कोई रीजन तो है ना जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो रहे हो, तो सानू दस ना मामा। तो आगा साहब जीत गए हैं, लेकिन आगा साहब को मैं यही बोलूंगा कि आगा साहब आपका नंबर नहीं बांध पा रहा, आपका नंबर है चौथे नंबर पे। लेकिन जब आपकी सिचुएशन ऐसी आए करेगी, जब आपने इस तरह की क्रिकेट खेली है कि ऊपर से 12 ओवर ओपनर्स खेल गए या 1 डाउन का जो प्लेयर आके वो खेल गया, तो आप कहां पर आओगे। आप तो आज भी नहीं आए। हसन नवाज आ गए और हसन नवाज ने जो आज क्रिकेट खेली, वो फिर से उसने बता दिया कि मैं प्रेशर सिचुएशन के अंदर आकर 1-2 छक्का लगाकर जाऊंगा। और वाकई में वो 6 हिटर है। पाकिस्तान को एक फाइंड मिली है, उसकी अब शायद हमें कदर करनी पड़ेगी आगे काफी अरसे तक। आगा साहब अगर आप छुपोगे ना नीचे जाकर के, हाँ भाई अब मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो मुझे भी पता आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर कोई 1 डाउन पर है। लेकिन आपने हारिस को भी खिलाना है, हसन नवाज को भी खिलाना है, और अब ये आपकी एक तरीके से जरूरत बन गई है, क्योंकि अब इन्होंने खेलना ही खेलना है। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आगा के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं ना कि आप 8वें नंबर पर खेलोगे। आप तो बॉलिंग भी नहीं कर रहे। लास्ट मैच के अंदर हमें आपकी बॉलिंग की इतनी सख्त जरूरत थी, लेकिन आप पता नहीं डर गए कि यार अगर मैं चक्का चुक्का खा गया तो उन्होंने कहना कप्तान से ही नहीं हो रहा, तो बाकी क्या करेंगे। तो अगर आप कर लेते तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते। और अभी जो आप बैटिंग कर रहे हो, आपने सुफियान को ट्रॉफी दे दीजिए, आपकी हाइप बन गई, आगा कप्तान। कप्तान तो वो
कहीं ना कहीं आके दिखा रहा है कि मैं यंगस्टर्स को, जूनियर्स को बैक करूंगा। लेकिन आगा की परफॉर्मेंस भी अभी देखनी है। बैटिंग के अंदर बॉलिंग वो कर नहीं रहा। बाकी सारे कप्तान आपको बॉलिंग भी आपके ऊपर करवाते थे कि हम इससे बॉलिंग भी करवाएंगे, आप बॉलिंग नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी आगा में वो कप्तानी वाले फ्लॉज हैं, कैलकुलेशन वाले फ्लॉज हैं आगा के अंदर कि यार मैं किसको किस वक्त ओवर दूंगा, क्या करूंगा। वो गलतियां आगे जाकर हमें नजर आएंगी ही आएंगी। एशिया कप होगा, ट्राई सीरीज होगी तो हमें पता लगेगा। होप सो हम ट्राई सीरीज जीते, अगला मिशन आगा का वही होगा। लेकिन क्योंकि T20 सीरीज तो खत्म होगी 3 मैचेस की, अब वनडे सीरीज होगी 8 अगस्त से। और आपको बताता चलूँ, जिसके अंदर बाबर भी खेलेगा, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक खेलेगा, साइम अयूब खेलेंगे। ये दोनों तो ओपनर हो गए क्योंकि फ़खर तो अब परमानेंटली बाहर हो गया ODI सीरीज से। और आपकी ODI की टीम तगड़ी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती है। बाकी मुझे यही डर है कि हसन अली कहीं कुट ना खा ले। बाकी शहीन नसीम भी खेल रहे हैं। हमें यार जीतना चाहिए, वेस्ट इंडीज़ 3-0 से तो मारनी चाहिए। उनकी ODI की साइड ना और सारी लो है, तो ये करना चाहिए। इस पर आप लोग क्या कहते हो? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना ओपिनियन लाजमी दिया करो कमेंट के अंदर। बाकी